और आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विषय पर आते हैं। आज हम एक ऐसी आम समस्या पर चर्चा करने वाले हैं जिसका सामना लगभग हर किसी को करना पड़ता है, और वो है अनसोलिसिटेड फीडबैक, यानी बिना मांगी सलाह। ये मुद्दा भले ही एक सदियां पुरानी कहानी पर आधारित है, लेकिन आज के इस आधुनिक दौर में भी उतना ही सटीक बैठता है। हम लोग अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के चक्कर में खुद को किस बुरी तरह उलझा लेते हैं, और इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है, यही आज हम यहाँ डिटेल में समझेंगे। तो मुद्दा ये है, आखिर क्या होता है जब कोई इंसान आसपास से मिलने वाली हर छोटी बड़ी सलाह को मानकर अपने रास्ते और अपने फैसले लगातार बदलने लगता है। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं और एक मशहूर ऐतिहासिक किस्से के माध्यम से इसका जवाब तलाशते हैं। ये कहानी बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाती है कि लगातार सबको खुश करने की इस कोशिश का अंजाम आखिर कैसा हो सकता है। भाग 1, शुरुआती सफर, या कहें एक तार्किक शुरुआत। कहानी शुरू होती है एक आदमी, उसके बेटे और उनके गधे के साथ। उनकी बेसलाइन स्ट्रैटेजी यानी मूल रणनीति बिल्कुल सरल थी। आदमी गधे के बराबर पैदल चल रहा है और बेटा भी साथ साथ पैदल चल रहा है। ये बिल्कुल एक लॉजिकल, साधारण और तटस्थ शुरुआत है, किसी को कोई परेशानी नहीं। लेकिन उनका ये आसान सफर जल्दी ही लोगों की चुभने वाली नजरों का निशाना बनने वाला था। भाग 2, लगातार आलोचक, और यहीं से होती है उस घातक फीडबैक लूप की शुरुआत। और ये स्लाइड बेहद शानदार तरीके से दिखाती है बिना मांगी सलाहों की एक लगातार बारिश को। इस सफर में उनका सामना लगातार कई लोगों से होता है। पहले ग्रामीण, फिर आगे चलकर कुछ पुरुषों का समूह, उसके बाद 2 महिलाएं और अंत में कस्बे के भीड़-भाड़ वाले राहगीर। हर एक नई मुलाकात के साथ एक नया ताना, एक नया जजमेंट और दिमाग में पैदा होता एक नया शक। एक पूरी टाइमलाइन बन जाती है अनसॉलिसिटेड एडवाइस की, जहां उनका अपना तर्क दूसरों के डर के नीचे दबने लगता है। भाग 3, बदलती रणनीतियां, जहां शुरू होती है फैसलों में पूरी उथल-पुथल। तो आखिर होता क्या है? सफर में सबसे पहले उन्हें एक ग्रामीण मिलता है जो जोर से, लगभग मजाक उड़ाते हुए ताना मारता है, बेवकूफों, गधा किस लिए होता है सिवाय इसकी सवारी करने के। अब सोचिए, ये उनकी मूल योजना पर सबसे पहला आक्रमण प्रहार था, और इस एक आलोचना ने आदमी को अपनी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर कर दिया। बस लोगों को खुश करने के चक्कर में उसने तुरंत अपने बेटे को गधे पर बिठा दिया। अब यहां दिलचस्प बात देखिए कि कैसे रणनीति अचानक एकदम उल्टी हो जाती है। जब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कुछ पुरुषों का समूह उन्हें देखता है और उस बेटे को आलसी कहकर अपमानित करता है जो अपने पिता को पैदल चलने दे रहा था। इस नए फीडबैक का प्रेशर देखिए, आदमी फिर से सब कुछ बदल देता है। वो अपने बेटे को उतार देता है और अब खुद गधे पर बैठ जाता है। रणनीति ए से रणनीति बी तक का ये पूरा शिफ्ट सिर्फ और सिर्फ एक ताने की वजह से हो गया। लेकिन रुकिए, समस्याएं यहीं नहीं रुकती। थोड़ी दूर और आगे जाने पर 2 महिलाएं आपस में उन्हें देखकर तंज कसती हैं। उस आलसी इंसान पर शर्म आती है जो अपने बेचारे छोटे बेटे को पैदल चलने पर मजबूर कर रहा है। इस तीसरे फीडबैक ने एक और नया दबाव बना दिया। मतलब अब करें तो क्या करें? तो आखिर में शर्मिंदा होकर आदमी ने बेटे को भी अपने साथ ऊपर खींच लिया। अब स्थिति ये थी कि पिता और पुत्र दोनों उसी एक गधे पर सवारी कर रहे थे। और फिर वो पहुंचते हैं कस्बे की भीड़ में, और वहां आते जाते राहगीर उनका फिर से मजाक उड़ाने लगते हैं। इस बार आलोचना उन दोनों के एक साथ गधे पर बैठने की होती है। भीड़ गुस्से में कहती है कि क्या उन्हें उस बेचारे से गधे पर अपना इतना भारी बोझ लादने पर शर्म नहीं आती। इस विरोध ने सफर को पूरी तरह रोक दिया। एक बार फिर उन्हें रुककर अपना दिमाग दौड़ाने पर मजबूर कर दिया गया। भाग 4, एक बेतुका समझौता। ये कहानी का एक तरह से ब्रेकिंग पॉइंट है। अब इस स्लाइड पर जो है वो सच में ध्यान देने लायक है। लगातार सबको खुश करने का जो सिस्टम उन्होंने बनाया था, यहां आकर उसने व्यावहारिक तर्क को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उनका अंतिम समाधान आखिर क्या था? कदम 1, उन्होंने एक लंबा डंडा काटा। कदम 2, गधे के पैर उस डंडे से बांधे। और कदम 3, उन्होंने उस गधे को ही उठाकर अपने कंधों पर रख लिया। सामाजिक दबाव में इंसानी व्यवहार किस हद तक हास्यास्पद हो सकता है, ये इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। उन्होंने एक ऐसी अजीब स्थिति अपना ले जो पूरी तरह से उल्टी थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद अब कोई कुछ नहीं कहेगा। भाग 5, एक दुखद क्लाइमैक्स, या कहें बाजार का पुल।
यहाँ आकर कहानी का टोन बिल्कुल बदल जाता है। ये अब सिर्फ एक मजाक नहीं है। जब वो उस गधे को उठाकर बाजार के पुल पर से गुजर रहे थे तो वहां मौजूद हर कोई उन पर हंस रहा था। इस नए शोर शराबे और बेहद अजीब स्थिति से घबराकर गधे ने अचानक जोर का झटका दिया और डंडे से बंधा अपना एक पैर छुड़ा लिया। इस स्ट्रगल में बेटे के हाथ से डंडा छूट गया और वो गधा सीधा पुल के नीचे पानी में जा गिरा। पैर आपस में बंधे होने के कारण गधा वहीं डूब गया। भीड़ के अनुरूप ढलने की कोशिश की ये एक सबसे घातक, विनाशकारी और दुखद नाकामी थी। भाग 6 सदियों पुरानी सीख, यानी तुष्टीकरण या अपीजमेंट की भारी कीमत। इस पूरे तमाशे को पीछे से एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत देर से देख रहा था और यहाँ इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे निकल कर आता है। उसने उनके पास आकर कहा, सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो किसी को खुश नहीं कर पाओगे। और सच में ये किसी माइक ड्रॉप मोमेंट से कम नहीं है। बाहरी लोगों की सहमति लेने की लगातार और असफल कोशिश आखिर में हमेशा नुकसान ही करवाती है। एकदम सही और तार्किक योजना भी जब राह चलते दूसरों की टिप्पणियों से बार बार बदल दी जाती है तो वह हमेशा तबाही की तरफ ही ले जाती है। इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है, आज के इस दौर में जहां सोशल मीडिया का फीडबैक हर पल हमारे ऊपर हावी रहता है, यह मुद्दा और भी बड़ा बन जाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि एक बेहतरीन और तार्किक योजना को सिर्फ इसलिए बदल दिया जाता है ताकि किसी राह चलते आलोचक को खुश किया जा सके। एसोप की ये सदियों पुरानी कहानी आज भी हमें पूरी तरह याद दिलाती है कि अपने रास्ते और अपने फैसलों पर टिके रहना कितना जरूरी है। यही इस पूरे विश्लेषण का मुख्य सार है, जिसे हमेशा ध्यान में रखना सच में बेहद जरूरी है।